कुछ लोग इस धरती पर केवल जीने के लिए आते हैं और कुछ लोग परमात्मा का रूप बनकर हर जीव में प्रेम बरसाने के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे महान संत की यात्रा पर जिनके लिए हर प्राणी, हर पक्षी, हर वृक्ष एक परिवार था। संत नैनूराम जी विशाल बुद्धि और ज्ञान के सागर थे। उनकी दृष्टि में हर जीव आत्मा में परमात्मा का वास था। इसीलिए वे हर जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे और संसार की हर जीवित वस्तु से अनंत प्रेम करते थे। उनके आश्रम में राम तालाब के पश्चिम दिशा में 2 जुड़वा नीम के पेड़ थे, जिन्हें वे प्रेम से राम और लक्ष्मण कहा करते थे। आज भी जब आश्रम में आरती होती है तो धूप उन पेड़ों के निशान के सामने दी जाती है, क्योंकि संत के परलोक गमन के बाद वे दोनों पेड़ धीरे धीरे स्वयं समाप्त हो गए, जैसे उनका जन्म ही संत जी के साथ जुड़ा हो। आश्रम के हर पेड़ को एक पवित्र नाम दिया गया था। जिस नियम के नीचे संत जी बैठते थे उसे जानकी माता का नाम दिया गया। राम तालाब के दक्षिण दिशा में स्थित शमी के पेड़ को बद्री नारायण कहा जाता था और अन्य वृक्षों को गंगा और यमुना के नामों से संबोधित किया गया था। संत का प्रेम केवल वृक्षों तक सीमित नहीं था, पक्षियों के साथ भी उनका प्रेम अद्भुत था। वे अपनी हथेलियों पर मिठाइयाँ रखकर पक्षियों को अपने हाथों से खिलाया करते थे, मानो वे सभी उनके अपने बचपन के साथी हों। इस संसार में लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं, किसी की मित्रता वजीर से, किसी की सेठ से, परंतु संत महात्मा की संगति थी उनसे जो न तो बोल सकते थे, न अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते थे। संत जी की संगति गाय, कुत्ते, बिल्ली, गधे, मोर, चील, सांप, कौवे, कबूतर और अन्य जीवों से थी। यदि कोई इन्हें कष्ट पहुंचाता तो संत जी का हृदय पीड़ा से भर उठता। एक रात जब चांदाराम आश्रम का दरवाजा बंद कर रहे थे, संत ने कहा, दरवाजा बंद मत करो, मेरे कुछ मित्र आने वाले हैं। चांदाराम ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद कुछ गधे दरवाजे पर आए। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए मेरे संगति। गधों ने पानी पिया। सारा दिन गाड़ी खींचने और मार खाने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव थे। इन घावों को देखकर संत जी का हृदय करुणा से भर गया। वे अपने कोमल हाथों से उनके घावों पर स्पर्श करते रहे, जिससे उन गधों को अद्भुत शांति और राहत मिली। जब गधे वहां से चले गए, चांदाराम फिर से दरवाजा बंद करने आए, पर संत ने कहा, अभी एक और संगति आना बाकी है। थोड़ी देर बाद एक और प्राणी आया। संत ने उसे भी अपने प्रेम से नहलाया और उसका भी दुख हर लिया। आज के समय में जब लोग अपने ही परिवारजनों के लौटने पर भी दरवाजा खोलने का कष्ट नहीं करते, हमारे संत उन प्राणियों के लिए दरवाजा खुला रखते थे जिन्हें समाज त्याग चुका था। संत का प्रेम सार्वभौमिक था। उनके लिए हर जीव एक संगति था। हर आत्मा में उन्हें परमात्मा की झलक दिखाई देती थी। आज भी उनके आश्रम में यह दिव्य गाथा गूंजती है, जहाँ प्रेम था, सेवा थी और बिना किसी स्वार्थ के हर प्राणी का सम्मान था। प्रेम ही परमात्मा है, हर आत्मा में, हर जीव में।